एक छोटी लड़की खाना खाते वक्त सबकी नजर से बचकर चुपके से अपनी प्लेट से एक पकौड़ा डम्पलिंग उठाती है और धीरे से अपनी जेब में छुपा लेती है। ये नजारा उसके बगल में बैठे पापा ने देख लिया। पापा समझे बच्ची शरारत कर रही है। डांटने ही वाले थे कि लड़की ने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मम्मी को तो पानी वाले पकौड़े बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत बहुत दिनों से पकौड़े नहीं खाए। थक ये सुनते ही बगल में बैठे दादा दादी की आंखें भर आईं। दोनों का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत बटलर को आदेश दिया, सारे पकौड़े पैक कर दो। सीईओ जो बच्ची के पापा भी थे अब बेचैन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्ची किस मम्मी की बात कर रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद कार चलाकर बच्ची को उसकी माँ से मिलवाने ले जाएंगे। लड़की रास्ता दिखाती रही। अंधेरी पुरानी इमारतों के बीचों बीच वह एक जगह रुक गई। सीईओ ने सलाखों से अंदर झांका और अचानक उनका दिल धड़कना भूल गया। अंदर एक चेहरा दिखा, पहचाना हुआ लेकिन बहुत थका हुआ, सूखा हुआ, टूटा हुआ। वही चेहरा जिसे उन्होंने 6 साल पहले खो दिया था। शिया यिंग। वह जिंदा थी लेकिन कैद में। सीईओ दौड़कर जाली के पास पहुंचे। आवाज कांप रही थी, तुम जिंदा हो? 6 साल से मैं तुम्हारी मौत पर रोता रहा। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे बताया क्यों नहीं? कहानी यहाँ से 6 साल पीछे जाती है। उस वक्त शिया यिंग के माता पिता गुजर चुके थे। उसका निकम्मा छोटा भाई पूरी संपत्ति हड़पना चाहता था। उसने शिया यिंग को नशा देकर बदनाम करवाने की योजना बनाई लेकिन गलती से उसे सीईओ के कमरे में डाल दिया गया। उसी रात सीईओ को भी दुश्मनों ने दवा देकर बेहाल कर दिया था और उसी हालत में शिया यिंग उनकी इलाज बन गई। सुबह हुई तो सीईओ ने जिम्मेदारी लेने की बात कही पर शिया यिंग ने ठंडे लहजे में कहा, जो हुआ भूल जाओ, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सीईओ ने पूरा 1 महीना उसे ढूंढा। आखिरकार सड़क किनारे एक स्टॉल पर मिली। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। शिया यिंग ने हाथ झटक दिया, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे न तुम्हारी जिम्मेदारी चाहिए न शादी। उसकी जिंदगी में माता पिता की मौत, भाई का अत्याचार, कर्ज और मुकदमे सब कुछ था। वह खुद को कीचड़ समझती थी और अपने प्यार को इसमें नहीं घसीटना चाहती थी। कुछ दिनों बाद टीवी पर खबर आई, शिया यिंग बीमारी से मर गई। सीईओ टूट गए। उनके लिए शिया यिंग वही दिन से उनकी पत्नी थी। हर साल वह उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाता रहा। उधर उसकी शादी कन ग्रुप की बेटी से तय थी। कन मिस ने मजाक में कहा, अगर आपको बच्चा चाहिए तो भगवान ऊपर से एक गिरा दे। पर उसी दिन बारिश में भीगी एक बच्ची सीईओ की टांग पकड़कर बोली, पापा। सीईओ ने आश्चर्य से कहा, किसको बुला रही हो? बच्ची ने कब्र की तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये मेरी मम्मी है और तुम मेरे पापा। तभी गुंडे आए उसे पकड़ने के लिए। दादाजी ने बॉडीगार्ड बुलाकर बच्ची को बचाया। सीईओ को लगा ये सब झूठ है और वह चले गए। किन मिस ने कहा, डीएनए टेस्ट करा लो। रिपोर्ट आई 100% मैच। बच्ची सच में उसकी बेटी थी। दादा दादी खुशी से रो पड़े। किन मिस हंसकर बोली, मेरे भाई को बेटी मिल गई तो मेरी भी आधी बेटी हुई।